हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में राज्य विधानमंडल का टॉपिक हमने लिया था और राज्य विधानमंडल एवं विधान परिषद के बारे में हमने विस्तार से उसमें चर्चा की थी या उस टॉपिक को हमने विस्तार से देखा था या पढ़ा था राज्य विधान परिषद के टॉपिक को। इस वीडियो में हम अगला टॉपिक लेते हैं, नया टॉपिक लेते हैं राज्य विधानसभा। राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। विधान परिषद के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था। इसमें हम विधानसभा के बारे में देखेंगे। राज्य विधानसभा का प्रावधान या राज्य विधानसभा के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। जिस तरह से संसद में लोकसभा होती है, उसी तरह से प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है जो विधानमंडल का एक सदन है, एक अंग है। राज्य विधानसभा को राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन एवं अस्थायी सदन माना जाता है। किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है। 500 से अधिक नहीं हो सकती, 60 से कम नहीं हो सकती। यद्यपि इसमें कुछ अपवाद स्वरूप कुछ राज्यों की विधानसभा की सदस्य संख्या न्यूनतम निर्धारित 60 से कम है। जैसे गोवा राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 40 है, मिजोरम राज्य की 40 है, सिक्किम राज्य की 32 है और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा की सदस्य संख्या 30 है। तो ये इस प्रावधान का अपवाद है विशेष कारणों से कि सदस्य संख्या न्यूनतम निर्धारित 60 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। विधानसभा सदस्यों की बात करें तो इनका चुनाव राज्य की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मत देकर किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों को राज्य की जनता प्रत्यक्ष रूप से मत देकर चुनती है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव उसी विधि से होता है, उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अर्थात विधानसभा के सदस्यों का चुनाव साधारण बहुमत पद्धति से किया जाता है। साधारण बहुमत पद्धति या बहुल मतदान पद्धति से किया जाता है। अंग्रेजी में इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। अर्थात वही उम्मीदवार विजय होता है, उसी को जीत मिलती है जो अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त करता है। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने या चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कदाचित पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। विधानसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को देते हैं। विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विधानसभा के सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर, जिसको हिंदी में अंतरिम अध्यक्ष कहा जाता है। ये प्रोटेम स्पीकर सेम लोकसभा के समान होता है। जैसे लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होता है, शपथ दिलाने के लिए बनाया जाता है, वैसे राज्य में भी विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। विधानसभा के सदस्य चुनकर आते हैं और जब विधानसभा के सदस्य चुनकर आते हैं तो उन नवनिर्वाचित सदस्यों में से राज्यपाल किसी एक वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है और राज्यपाल जिस व्यक्ति को या जिस सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाता है उसे विधानसभा सदस्य की शपथ स्वयं राज्यपाल दिलाता है, जबकि विधानसभा के अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर ही विधानसभा के प्रथम सत्र की बैठकों की अध्यक्षता करता है और प्रोटेम स्पीकर ही नई विधानसभा उपाध्यक्ष व अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। इसका कार्यकाल शून्य माना जाता है। विधान सभा के सदस्यों के चुनाव को लेकर या उनकी योग्यता अयोग्यता को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह से राज्यपाल करता है। विधानसभा सदस्य का चुनाव कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जाकर लड़ सकता है। एक राज्य का निवासी व्यक्ति दूसरे राज्य से जाकर भी लड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 71 में ये प्रावधान है कि अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो जाए तो संसद
लोकसभा एवं किसी भी राज्य की विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अर्थात यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपात के प्रावधान लागू कर दी जाए और उस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला हो तो आपात की स्थिति में चुनाव करवाना संभव नहीं होता। संसद विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है, 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है। राजस्थान विधानसभा का पहली बार गठन 31 मार्च 1952 को हुआ था। उस समय राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। राजस्थान के पुनर्गठन 1956 के बाद सदस्य संख्या बढ़कर 190 हो गई तथा 31वें संशोधन के द्वारा 1973 में विधानसभा की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया गया। वर्तमान में राज्य विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। जनगणना के आधार पर किया गया। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की गणपूर्ति 1/10 या 10% होती है, अर्थात 1/10 या 10% सदस्य सदन में उपस्थित होते हैं तभी सदन की कार्रवाई संचालित होती, अन्यथा नहीं हो पाती। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। विधानसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 178 में किया गया है, 178 में किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्य मिलकर अपने में से किसी एक को विधानसभा का अध्यक्ष और किसी एक को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुनते हैं। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ये दोनों ही पदाधिकारी चुने जाने के बाद अपने पद की शपथ नहीं लेते। ये जब विधानसभा सदस्य चुनकर आते हैं तो विधानसभा सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर इनको शपथ दिलाता है, परंतु जब ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं तो दोबारा से विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। इन दोनों का कार्यकाल नई विधानसभा के गठन तक होता है। विधानसभा अध्यक्ष की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? तो विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा की बैठकें बुलाता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठकों को स्थगित करता है, विधानसभा में अनुशासनहीनता एवं दलबदल करने वाले सदस्यों पर कार्रवाई करता है, राज्य विधानसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसको प्रमाणित करता है, विधानसभा का कोई भी सदस्य लगातार 60 दिन अथवा 60 दिन तक भी बैठकों में अनुपस्थित रह जाता है तो उसकी सदस्यता को भी समाप्त कर सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग उपाध्यक्ष करता है। विधानसभा की शक्तियां, राज्य विधानसभा की कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो राज्य विधानसभा की शक्तियों को हम लोकसभा के समान 2 भागों में बांट सकते हैं, साधारण शक्तियां और विशेष शक्तियां। राज्य विधानसभा की जो साधारण शक्तियां हैं वो वही 2 साधारण शक्तियां हैं जो विधान परिषद को प्राप्त हैं। इनका संबंध विधेयकों को पारित करने से है। साधारण विधेयक एवं धन विधेयकों को पारित करने को लेकर जो शक्तियां राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को प्राप्त हैं वे साधारण शक्ति कहलाती हैं। जैसे पहली साधारण शक्ति के अंतर्गत दोनों सदन मिलकर साधारण विधेयकों को पारित करते हैं। साधारण विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की शक्ति एक समान है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे में जाते हैं तो दूसरे सदन को 3 माह का समय दिया जाता है, अधिकतम 4 माह का समय दिया जा सकता है, अर्थात 1 माह का अतिरिक्त समय और मांगा जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक राज्यपाल के पास जाता है और उसके हस्ताक्षर से कानून बन जाता है। जबकि धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं विनियोग विधेयकों के संबंध में राज्य में विधान परिषद की शक्ति अत्यंत कमजोर है, विधानसभा शक्तिशाली है। ये विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विधानसभा से पारित होने के बाद ये विधेयक विधान परिषद में जाते हैं। विधान परिषद को इन्हें पारित करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है और 14 दिन में विधान परिषद पारित कर दे तो पारित नहीं करे तब भी स्वतः ही पारित समझ लिए जाते हैं। विशेष शक्तियाँ, राज्य विधानसभा की जो विशेष शक्ति उसमें महत्वपूर्ण रूप से हम 4 बिंदु देखते हैं।
जैसे नंबर 1, मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति निर्धारित किया गया है। सामूहिक रूप से विधानसभा ही इन पर नियंत्रण रखती है। नंबर 2, मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद को पद से हटाने की विशेष शक्ति भी विधानसभा को प्राप्त है। विधानसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद को कभी भी पद से हटा सकते हैं। राज्य के धन एवं वित्त पर नियंत्रण रखने की विशेष शक्ति भी विधानसभा को प्राप्त है। राज्य सरकार के विरुद्ध या मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कामरोको प्रस्ताव, ये चारों प्रस्ताव लाने, प्रस्तुत एवं पारित करने की विशेष शक्ति भी विधानसभा को प्राप्त है। इनमें से अविश्वास एवं कटौती प्रस्ताव के पारित होने की स्थिति में मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट बातें हमें विधानसभा के इस टॉपिक में याद रखनी पड़ती हैं। ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं।